आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुशियों का ये त्यौहार, रंगों का ये त्यौहार आपके जीवन में खूब रंग खिलाए और आपका जीवन मंगलमय रहे, सुखमय रहे, समृद्धिमय रहे। तो यही शुभकामनाओं के साथ आज पुनः मैं एक बार वीडियो को शुरू करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअल में जो मेरा चैनल है रिलेटेड बीएड वर्सेज जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती या बी उत्तराखंड ब्रिज कोर्स से रिलेटेड है। तो आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो चैनल की शुरुआत की थी कि वो जो है बीएड ब्रिज कोर्स याचिका को लेकर के शुरू किया था, ताकि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जितने भी हमारे बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित साथी हैं उन तक हमारी जो ये जानकारी उन तक आसानी से पहुंच जाए। तो हमारे चैनल का उद्देश्य ये हुआ और इसी चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अंदर जागरूकता भी आई, विभिन्न प्रदेशों के लोगों के अंदर जागरूकता आई। तो जिन्होंने जो है कि अपनी याचिका को आगे ले गए, अपने हक की लड़ाई को आगे ले गए, चाहे वो राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि होली के तुरंत बाद एक सप्ताह के भीतर लगभग बीएड ब्रिज कोर्स की सुनवाई होने जा रही है। तो इसमें मैंने लगभग एडवोकेट से भी बात करी है और एडवोकेट साहब को मैंने अपनी तरफ से जो भी नॉलेज था वो नॉलेज भी शेयर कर दिया है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में मैंने जो है कि जो भी संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उन आर्टिकलों में भी जो है कि मैंने थोड़ा सा अध्ययन करना है, उनके बारे में बताना है। पहले पूर्व में तैयारी किया तो केस लंबा था, तो ये एक महत्वपूर्ण वार्तालाप जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के है। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 70% भर्ती, कहने का मतलब है, हो चुकी है, 30% भर्ती रही हुई है। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जो 30% भर्ती है उस 30% भर्ती को भी संपन्न कर दें सुसंगत तरीके से, क्योंकि जो हमारा कोर्स है वो जो है संविधान में भी, यानी कि जो है संसद में भी बिल पास होकर के डिजाइन किया गया है और विभिन्न सेक्रेटरी जो है कि विभिन्न स्टेटों के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरीज के द्वारा ये मंत्रणा दी गई है, आपको जो है कि सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों के अकॉर्डिंग ये कोर्स डिजाइन हुआ और इसकी आवश्यकता समझे गए हैं। तो कुल मिलाकर के एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, एमएचआरडी का और जो है कि यूनियन ऑफ इंडिया की सारी की जो सुझाव हैं, मंत्रणा है, उसके बाद ये कोर्स दिया है। आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट ये बता रहा हूँ कि जो NIVS DLED के पैरवीकार हैं श्री नंदन सिंह बोरा जी, आर्थिक समस्याओं के कारण से आगे जो है कि सुप्रीम कोर्ट में NIVS DLED की जो केस की पैरवी है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य प्रदेशों से जो है कि NIVS DLED साथी जो है कि माननीय सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी को कर चुके हैं। इससे पहले जो है कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट के पूर्व जज शुक्ला जी को नंदन सिंह बोरा जी ने जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपना एडवोकेट नियुक्त किया था। तो जहाँ तक मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि नंदन सिंह बोरा जी का कहना है कि हमारे पास जितना भी आर्थिक सोर्सेज थे, आर्थिक रेवेन्यू था, जो भी हमारे साथियों ने कंट्रीब्यूट किया, उस कंट्रीब्यूट के आधार पर हमने जो है कि यहाँ तक ले गए हैं। आगे हम जो है कि आर्थिक कमी के कारण से थोड़ा सा एडवोकेट की फ़ीस को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा जो है कि सहयोग रहेगा NIVS DLED को, उस केस पर बना रहेंगे कि आप लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, मैं भी नंदन सिंह जी के प्रयास से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने एक केस को बड़े अच्छी पोजीशन तक ले गए हैं। तो ऐसे में नंदन सिंह बोरा जी को भी केस नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि हैं अपने प्रदेश के, अपने भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कई लोग कहेंगे कि आप नंदन सिंह बोरा जी को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट वाली बात नहीं, ये सबको अपना फंडामेंटल राइट के बारे में मालूम होता है, सब अपने हक के लिए लगे हैं। हमें कोई, हमारी जो है कि किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, चाहे
NIOS DLED हो या डाइट DLED हो या अन्य DLED हो, DED हो, कोई भी हो, सब अपने भाई लोग हैं, कि सब लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। मेरा एक सकारात्मक सुझाव रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इधर भी बोलते हो उधर भी बोलते हो। इधर उधर बोलने के बजाय मैं आप लोगों का कभी भी विरोधी नहीं रहा, मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। क्योंकि अभी जो नंदन सिंह बोरा जी का मैं कहीं पर वो सुन रहा था, विचार सुन रहा था, तो शायद शुक्ला जी उनके सीनियर एडवोकेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, शुक्ला जी रहे हैं, तो उनकी फ़ीस काफ़ी महंगी है। उनका यही सुझाव सुन रहा था कि हमने जितना हो सकता था हमने उनको फीस भी दी, सब कुछ किया। आगे हम अफोर्ड करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी धनराशि नहीं, इतना आर्थिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग कई तरीके से इस चीज़ को जोड़ते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो लोग केसों से जुड़े हैं तो वो कमाई कर रहे हैं, अंधा पैसा कमा रहे हैं, इस चीज़ को करते हैं। और लेकिन जो केस लड़ता है, जो केस में मेहनत करता है, उसको पता है कि यहाँ पर जेब से भी लगाना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के मैं नंदन सिंह बोरा जी की तारीफ़ करूँगा। नंदन सिंह बोरा जी ने इस केस को बड़ी अच्छी पोजीशन में ले गया है। अभी क्योंकि कहीं पर बात आ रही थी कि त्रिपुरा में है और इधर बिहार में भी हैं, तो NIOS DLED वाले लगे हुए हैं, लेकिन जो बिहार में NIOS DLED वाले लगे हैं तो वो लोग अभी बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग 7वें चरण के लिए भी हैं, वो कहते हैं कि हमारा मैटर गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए कोई ख़ास बात नहीं बताना चाहते हैं। नंदन सिंह बोरा जी से मेरी तो बातचीत नहीं होती है, हालांकि मेरा 1-2 बार स्टार्टिंग में उनसे बातचीत हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के मैं उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने केस को अच्छी पोजीशन में लिया है। उन्होंने बाकी जो है कि उन्होंने कहा कि हमने केस पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है, हमारे अन्य साथी हैं, अन्य प्रदेशों के हैं, जो माननीय सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी के दिशा निर्देशनों में जो है कि NIOS DLED का केस लड़ रहे हैं। सीनियर एडवोकेट जानते हैं, और ये जो है कि संसद में बिल पारित हुआ है, NCT से मान्यता प्राप्त है, और बाकायदा जो है कि कोर्स जो है कि ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन के सेक्रेटरीज के द्वारा ये कोर्स डिजाइन किया गया है। उनसे सुझाव मांगा गया, उनसे सजेशन मांगा गया, उनके सजेशन के आधार पर ही ये सब कुछ जो है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए हैं और चले हैं। देखिए जो भी है, हम तो यही चाहते हैं कि लोगों का हक मिलना चाहिए। जितने भी जो है, अभी आपने एक चीज़ देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि प्राइमरी में छात्र संख्या घट रही है। आपने एक कपकोट का अटल आदर्श प्राथमिक विद्यालय देखा होगा, आपने देखा कि वहाँ पर जो है कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में वहाँ के 22 बच्चे चयनित हुए। ये एक बहुत बड़ा जो है कि अटल आदर्श विद्यालय कपकोट बागेश्वर से 22 बच्चे जो हैं कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में चयनित हुए हैं। आगे देखिए डिपेंड करता है उनका मेडिकल फिजिकल कैसा होता है। अगर मेडिकल फिजिकल भी उनका अच्छा जाता था, उन बच्चों का हम शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को भी सैल्यूट करते हैं, जो पूरी मेहनत से तन मन धन से जो है कि बच्चों को निहार रहे हैं, उनके भविष्य की नींव को मजबूत बना रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को सलाम करते हैं। तो निश्चित रूप से छात्र जो है कि आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर जो है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, जो है कि प्राथमिक विद्यालयों से ड्रॉप आउट है। तो ड्रॉप आउट का कारण क्या है, क्यों बच्चे हो रहे हैं? क्योंकि माँ बाप के पास रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं बच्चे। बिहार के बच्चे यहाँ प्राथमिक विद्यालयों में पढ़े, और अधिकतर देहरादून साइड में तो जो है विदेशी बच्चे पढ़े, यानी नेपाल के बच्चे पढ़े हैं प्राथमिक विद्यालय में। क्योंकि हमारी सरकारें जो है प्राथमिक स्कूलों के प्रति सजग ही नहीं है, प्राथमिक स्कूलों की दशा सुधारने ही नहीं चाहते वहाँ। क्योंकि देखिए जहाँ पर RT एक्ट है, अगर RT एक्ट के तहत हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है, तो हर बच्चे को पढ़ाने के लिए शिक्षक की भी तो आवश्यकता पड़ती है। जब अगर आपने देखिए 7 दिन संसाधन दे दिए, 7 दिन नहीं देंगे तो कहाँ से होगा? अगर आपने देखिए सोर्स दे दिए, रिसोर्स नहीं दोगे तो कहाँ से होगा? सोर्स आपने कहा कि ये सोर्स है, सोर्स को चलाने के लिए रिसोर्स भी तो चाहिए। आपने ठीक है प्रोडक्ट लगा दिया, प्रोडक्ट के लिए जो है मिनरल्स भी तो चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। जो वरिष्ठ अधिकारी या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अधिकारी हैं, तो उन अधिकारियों को अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो क्या मेरी बात जायज़ है, क्या मेरी बात सही है? अगर मेरी बात सही है
तो उन लोगों को हमारा सपोर्ट करना चाहिए कि वास्तव में हम लोग अपने राइट की बात उठा रहे हैं, अपने हक की बात जो है कि सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात जो है कि एक उचित प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अभी तक जो है कि जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट जो है कि मेरे चैनल में लोगों का नहीं मिला है, ऐसा कि आम लोगों तक मेरी बात पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी देखा उन्होंने वो कर दिया, क्योंकि शेयर ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे अभी मैं देखो, मैंने नंदन सिंह बोरा जी की बात, NIVSD अलर्ट वाले साथी बहुत सारे मेरे उसमें रहते हैं, विरोध में रहते हैं, लेकिन मैं देखिए नंदन सिंह बोरा जी हूँ, NIVSD अलर्ट वाले हूँ अपने साथी। मुझे बड़ा दुख हुआ कि आर्थिक कमी के कारण से जो है कि उन्हें जो है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनको ये केस छोड़ना पड़ा, उस केस की पैरवी करने को तैयार नहीं। देखिए आने जाने में भी तो खर्चा लगता है, दिल्ली में कोई हमारा घर तो है नहीं, पहाड़ से आदमी दिल्ली जाएगा तो आने जाने में ही कितना लगेगा। उसके बाद देखिए ट्रेन से जाएगा, नींदें बर्बाद होंगी। ये सोच लो कि एक मेंटल हरासमेंट कितना होता है, तो आप देखिए कि आदमी डिप्रेशन में होता है। उसके बाद जो है कि जो एक मेंटल प्रेशर रहता है कि केस को लेकर के, वो मेंटल प्रेशर कितना रहेगा। आप ये भी तो देखिए ना कि वो बंदा कितना मेहनत करता है। हम देखिए हम कितना मेहनत करते हैं, उस मेहनत को देखिए, उस मेहनत को कोई नहीं जोड़ते। जो मर्जी आए तो हमें फ़ोन घुमा रहा है कि क्या कर रहे हो आप, आपके केस का क्या हो रहा है, फलानी तारीख। देखिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। एडवोकेट के आगे हमें कैसे क्योंकि हम तो इतने विद्वान हैं नहीं जितने माननीय एडवोकेट हैं। माननीय एडवोकेट बहुत विद्वान होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है, हमें तो पता ही नहीं है। हमें कि कहाँ पर किस पॉइंट में हमारी जबान पकड़ लेंगे, हमें वो ही नहीं पता। हम तो देखिए जैसे एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, हम भी पेशेंट होकर के डॉक्टर के पास। एडवोकेट जो है कि कानूनी डॉक्टर हैं, तो हमने जो है कि हमारी जो बीमारी के सिम्टम्स हैं, हमने अपनी बीमारी के सिम्टम्स जो हैं कि उनके आगे रख दे। रिसर्च एडवोकेट को करनी है, उस रिसर्च को लेकर के क्या नतीजा आएगा, क्या फाइनल गोल आएगा, क्या जो है कि उसका अचीवमेंट रहेगा, ये अचीवमेंट जो है कि भविष्य पर छुपा हुआ है। अभी तो हमें मेहनत, उसके लिए हमें जो है कि आर्थिक रिसोर्सों की भी ज़रूरत पड़ेगी। आर्थिक रिसोर्सों के साथ साथ जो है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए। मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा होगा, उसके बाद देखिए आजकल सोशल मीडिया भी होता है, दुनिया के सवालों का भी जवाब देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आदमी को कितना जहदोजहद करनी पड़ती है। तो साथियों, मेरी तरफ से आज का वीडियो नंदन सिंह बोरा जी को समर्पित है कि नंदन सिंह बोरा जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं। उन्होंने एक अच्छा एफर्ट किया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।